गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए। आज अपन सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का सभी सॉल्यूशन देखेंगे। तो सेक्शन बी में सबसे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 5j वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j वेक्टर देन द यूनिट वेक्टर along a प्लस बी विल बी। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a वेक्टर का वैल्यूज कितना दे रखा है, 2i प्लस 5j कैप हो गया, ये a वेक्टर हो गया, प्लस हमारा b वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस j कैप होता है। अब क्या करते हैं, वेक्टर हमारा सम कैसे होता है, दो वेक्टर का सम कि i का कोफिशिएंट i के साथ और j वेक्टर j के साथ हमारा ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो 2i प्लस 2i कितना हो गया हमारा 4i कैप हो जाएगा, फिर 5j और माइनस j तो कितना हो जाएगा 4j वेक्टर। अब देखो, अब ये तो a प्लस बी वेक्टर तो हो गया, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी वेक्टर अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी वेक्टर इज क्या होगा, a प्लस बी वेक्टर अपॉन बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, a प्लस बी वेक्टर की वैल्यूज कितना दे रखा है 4i कैप प्लस 4j कैप अपॉन इसकी ही मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड अपन कैसे लिखेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर हम लिखते हैं अंडर स्क्वायर रूट में, और फिर j के कोफिशिएंट को भी हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो जब आप देखोगे इसको सॉल्व करो तो 5i कैप प्लस 4i कैप प्लस 4j कैप अपॉन कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 16, तो अंडर रूट कितना हो गया 32। इसमें से यदि आपने 4 कॉमन निकाल रखा है तो यहाँ से i कैप प्लस j कैप और यहाँ से ये कितना आपका हो जाएगा कितना 4√2 की वैल्यूज। तो ये मेरा 4 से 4 कट होता तो हमारा वैल्यूज कितना होता i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। ये वैल्यूज हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट्स विल पोजिशन वेक्टर 60i कैप प्लस 3j कैप कॉमा 40i कैप माइनस 8j कैप एंड ai कैप माइनस 52j कैप आर कोलिनियर इफ a वेक्टर a इज इक्वल्स टू a की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो इसकी जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो देखो ये हमारा क्या दिया है, पोजीशंस वेक्टर दिया है। पोजीशन वेक्टर कुछ बच्चे ऐसे समझ लेते हैं ये मेरा क्या है कि ए बी वेक्टर, जैसे ना ए बी वेक्टर समझ लेते हैं, किसी लाइन का ये वेक्टर है ऐसा समझ जाते हैं। ये क्या एक तरह से जैसे अपन वर्टेक्स लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट है एक तरह से। तो पोजीशन वेक्टर एक तरह से कोऑर्डिनेट है। तो हमारा क्या कह रहा है कि ये तीनों क्या है ना कोलिनियर है। तो ये देखो कोलिनियर है, तो हमारा मान के चलो हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाला जो है ना ओ ए वेक्टर है। एक तरह से क्या है ना बेटा कि ये पोजीशन वेक्टर मतलब एक ही लाइन पर का ये पॉइंट होगा। जैसे ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना 60i कैप प्लस 3j कैप, और फिर हमारा बी का जो पॉइंट दिया वो कितना 40i कैप माइनस 8j कैप, और फिर हमारा सी का जो कोऑर्डिनेट दिया ए आई कैप माइनस 52j कैप। एक तरह से क्या मतलब कि और ऑल 3 पॉइंट्स आर लाइज ऑन सेम प्लेन, तब हम क्या देखें कोलिनियर है एक तरह से। तो यहाँ से देखो तीनों पॉइंट्स हमारा कोलिनियर होगा। तो यहाँ से एक तरह से क्या दिया है कि ओ ए वेक्टर पहले दिया हुआ है कि 60i कैप प्लस 3j कैप एंड ओ बी वेक्टर आपको जो दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया है तो 40i कैप माइनस 8j कैप एंड OC वेक्टर इज इक्वल टू ai कैप माइनस 52j कैप। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा AB वेक्टर। तो AB वेक्टर हमारा क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OA वेक्टर। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो OB कितना है 40i कैप माइनस 8j कैप माइनस 60i कैप
प्लस 3j कैप, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या आता है 40 माइनस 60 कितना आ रहा है 20i कैप और माइनस 8j, अब माइनस तो कितना हो गया माइनस 11j कैप। इसी तरह से हमें BC वेक्टर निकाल लो चाहे AC वेक्टर निकाल लो, कोई बात नहीं, सभी एक ही आंसर आने वाला है, तो आप BC ही निकाल लो। तो BC वेक्टर यदि आप निकालते हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OC माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OB आपको निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OC कितना दिया है AI कैप माइनस 52j कैप माइनस कितना OB वेक्टर कितना है 40i कैप माइनस 8j कैप हो गया ना। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आई के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से a माइनस कितना हो गया 40, a माइनस 40 इंटू आई कैप और माइनस 52 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 44 क्या 40 माइनस 44 j कैप, ये इतना हो गया। तो अभी आपका ए बी वेक्टर मिल गया और AC वेक्टर मिल गया, यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ आगे देखते हैं इसका। अब क्या लिखा है कि ABCR क्या है OB OA वेक्टर कॉमा OB वेक्टर कॉमा OC वेक्टर, R क्या लिखा है कोलिनियर लिखा है। तो कोलिनियर यदि है तो हमारा क्या होगा कि हमारा एक तरह से कोलिनियर है, दैट मीन्स क्या होगा कि AB वेक्टर एंड BC वेक्टर आर आल्सो कोलिनियर, ये मेरा क्या हो गया कोलिनियर होगा। और यदि कोलिनियर होता है तो AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू BC वेक्टर के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। AB वेक्टर कितना है कि 20i कैप माइनस 11j कैप इज इक्वल टू लैम्डा। BC वेक्टर तुमने निकाल लिया, BC वेक्टर कितना लिखा हुआ है a माइनस 40 इंटू आई कैप माइनस 44j कैप, ये इतना हमने इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। अब क्या करते हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड j कैप, तो ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स में आप यहाँ पे क्या करें कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करने के बाद फिर देखो यहाँ से कितना हो रहा है आई कैप इधर लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है कितना 20 और इस इधर कितना आ रहा है लैम्डा इंटू a माइनस 40 आ गया। अब फिर आप j का कोफिशिएंट देखिए, j का कोफिशिएंट यहाँ से माइनस 11 इज इक्वल टू कितना लैम्डा इंटू माइनस 44, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज कितना निकला 1/4 आया। और इस लैम्डा की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 1/4 a माइनस 40 हो जाता। तो ये मेरा कितना हो गया ये लैम्डा 80 हो गया, यहाँ से 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस 40, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। तो a की वैल्यूज हमारा कितना हो रहा है ना a की वैल्यूज हमारा 120 हो जाता है। ठीक है, देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, XY plane divides the line joining the points 2, 4, 2,4,5 and -4, 3, -2 in the ratio। तो देखो सॉल्यूशन इसका क्या है, मतलब क्या कर रहा है कि हमारा कोई भी XY प्लेन है, मान के चलो ये मेरा कोई XY प्लेन है, XY प्लेन ये मेरा XY प्लेन है, XY प्लेन। अब XY प्लेन में दो पॉइंट यहाँ पे ऊपर और नीचे एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट क्या दिया है 2, 4 और 5, और दूसरा जो हमारा पॉइंट दिया ना ये मान के चलो यहाँ पे है इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से दूसरा पॉइंट -4, 3 और -2 है। तो देखो जब सोचो कि XY प्लेन में आप मूव करते हो, XY प्लेन में, तो यदि जिस प्लेन पे अपन चल रहे हैं, मान के चलो अभी थोड़ी देर समझने के लिए, जिस प्लेन पे अपन चल रहे हैं वो XY प्लेन है, तो सोचो मैं इधर मूव होता हूँ चाहे इधर मूव हूँ, तो कहीं पर भी हम किधर भी मूव होंगे तो x और y की वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि हमने वो XY प्लेन समझा, ये x है ये y है, ये x और ये y, लेकिन z ऊपर है और -z नीचे होगा। तो सिर्फ हमने क्या हो रहा है x में कहीं मूव होते हैं या y में मूव होते हैं तो xy में चेंजेस होगा,
जेड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ का यदि हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो यहाँ का तो पता नहीं क्या होगा, ये भी पता नहीं कितना होगा, लेकिन ये तो जरूर है कि यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यूज हमारा कितना रहता है कि हमेशा जेड कोऑर्डिनेट्स हमारा 0 होता है। तो आप सोचते, अभी पूछा जा रहा है कि एक्स वाई प्लेन जो होगा वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो λ/1 रेशियो में। तो देखो यहाँ से आप यदि आप इससे भी आप देखेंगे तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू λ/1 इज इक्वल टू, ऊपर में कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 डिस्टेंस है, ये 5, और नीचे में कितना है -2। तो यहाँ से λ/1 रेशियो यदि आप यहाँ से ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे ना, कि देखो इस तरह से नहीं सॉल्व करना, सॉल्व ऐसे करना कि यहाँ से 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू -2 -2 इंटू लैम्डा, और 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे लैम्डा प्लस 1। आप यहाँ से लैम्डा इंटू 0 करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, मतलब 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा 5/2। तो रेशियो क्या हो जाएंगे 5:2 रेशियो होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ द वेक्टर 3i plus 2j minus k vector and 6i minus 4xj plus yk vector are parallel, then the values of x and y will be। तो देखो ये वेक्टर इसके पैरेलल है, तो अपन जानते हैं कि यदि दो वेक्टर पैरेलल रहते हैं a and b are, यदि पैरेलल रहते हैं, इसे ऐसे लिखे कि a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, तो देन अपन मैथमेटिक्स फॉर्म में ऐसा क्या लिखते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू b वेक्टर, ऐसा ही तो हम लोग पढ़ रखे। तो मतलब डेट मींस ये वेक्टर इसके पैरेलल है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि 3i plus 2j minus k वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 6i minus 4xj कैप प्लस y इनटू k कैप। तो अब नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हमने ये कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से देखो जब i का कोएफिशिएंट इधर कंपेयर करोगे तो इधर 3 मिलता है, और इधर कितना मिला 6 इंटू लैम्डा, यहाँ से क्या हुआ लैम्डा की वैल्यूज तुम्हारा क्या मिला 1/2। फिर j की कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो इधर कितना है 2 है, इधर 2 है, और इस तरफ क्या है -4x लैम्डा इंटू -4x। तो यहाँ से देखो बेटा लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ, तो 2 इज इक्वल्स टू बेटा लैम्डा हाफ हो गया इंटू -4x हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, 4 से 4 कट होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिला -1 हो जाएगा। फिर k कैप देखो तो यहाँ पे -1 आता, और इधर कितना है y इंटू लैम्डा, तो बेटा यहाँ से अपन क्या करते हैं लैम्डा की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो y इंटू लैम्डा कितना है हाफ है, तो यहाँ से मेरा y की वैल्यूज कितना निकल के आ रहा है, y की वैल्यूज हमारा -2 आता है, तो x की वैल्यूज -1 और y की वैल्यूज -2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है a line makes an angle of 45 degree and 60 degree with positive axis of x and y axis respectively. The angle made by the same line with positive axis of z is। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि आपका कोई भी एक मतलब ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, कोई भी लाइन मान के चलो इस तरह से कोई भी एक लाइन है l = 0, जो कि इसके साथ हमारा कितना बना रहा है एंगल्स हमारा 45 डिग्री से एंगल्स, एंड y एक्सिस के साथ हमारा कितना है 60 डिग्री एंगल्स, एंड z एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा वो हमें गामा एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो याद करो जब कोई भी लाइंस यदि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल्स बनाता है, तो एक रिलेशन होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसके सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ से देखो हमारा यार अल्फा कितना एंगल है 45 डिग्री, तो हम यहाँ से cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस बीटा एंगल्स हमारा कितना cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1। तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये वैल्यूज 1/2 हो गई, और ये कितना हो गया 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू
1 होता, ये दोनों आप सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ रहा है 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यार मेरा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 के इक्वल हो गया 1/4, तो डेट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से कॉस गामा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ना 1/2 एंगल्स होगा, तो यहाँ पे तो आप गामा की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 60 डिग्री एंगल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x इक्वल्स टू ay प्लस b एंड z इक्वल्स टू cy प्लस d r। तो मुझे डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन में हम पहले इसे क्या करते हैं कि जो हमारा फॉर्म रहता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस का, किस फॉर्म में रहता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या होता है a, b और c, इसी फॉर्म में हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ से हम इस फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। तो देखो हमने यहाँ से क्या करते हैं, तो इस इक्वेशन को पहले हम चेंज करेंगे, तो क्या इसको लिख सकते हैं x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई, तो a को नीचे ले आओ, तो x माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर इसको भी सेम हम ऐसे लिखेंगे z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई, तो यहाँ से z माइनस डी अपॉन यहाँ से c इज इक्वल टू वाई, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये यदि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखें ये भी y की इक्वल और ये भी y की इक्वल, तो तीनों को हम क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं। तो x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। अब कुछ भी नहीं लिखा है तो अपन 1 लिख सकते हैं। तो अब देखो ये इस लाइन के अनुसार सेम इस लाइन के जैसा ये दिखने लग गया, तो इसके डायरेक्शन रेशियो a b c है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे a, 1, c हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 8k वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 3j माइनस 4k वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर। तो देखो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, ये दोनों वेक्टर को सम कर लो। सम करते हैं तो a प्लस b वेक्टर करते हैं, तो a वेक्टर हमारा क्या रखा है कि 2i प्लस j माइनस 8k वेक्टर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ से अब b वेक्टर कितना लिखा है i प्लस 3j माइनस 4k वेक्टर, ये मेरा लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये दोनों वेक्टर को ऐड करो, तो ये मेरा 3i वेक्टर i प्लस कितना हो जाएगा 3j, मतलब क्या हो गया 4j वेक्टर, और 8 प्लस कितना हो जाएगा 8 प्लस 4, ये कितना हो गया 12k वेक्टर और माइनस साइन हो गया। अब एक बात आप जानते हो कि यदि आप नोट पे हम आपको बता रहे हैं, फिर उसके अनुसार से हम सॉल्व करेंगे। ये मेरा a प्लस बी वेक्टर है हमारा यहाँ से, तो यदि a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप और a2 j कैप और a3 k कैप होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर आप कैसे लिखते हो, यहाँ से क्या करते हो i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और सॉल्व करके आप वैल्यूज बताते हो। सेम ऐसे ही हम करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखा है ना, तो मैग्नीट्यूड तो हम क्या करेंगे i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 4 का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और 12 का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया, तो माइनस 12 का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा वैल्यूज कितना आता है 9 प्लस 16 प्लस यहाँ से 144। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आ रहा है 169 के इक्वल, जो कि 13 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वेक्टर c if a vector is equals to xi plus yj plus zk and b vector equals to j are such that a vector c vector b vector form a right hand system, then c is, तो जब आप a c b right hand system है, मतलब b क्रॉस a is equals to c वेक्टर की इक्वल हम लिख सकते हैं b क्रॉस c is equals to b क्रॉस a इज इक्वल्स टू c वेक्टर की इक्वल, और b क्रॉस a की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो i j k हम क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो b वेक्टर हमारा क्या है सिर्फ 0 1 और 0 है, और a वेक्टर कितना है x y and z है इज इक्वल्स टू c वेक्टर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, i के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ z हो जाएगा, और फिर माइनस j के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं तो 0 ही हो जाएगा, और फिर k के करस्पॉन्डिंग यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो गया, ये दिस वैल्यूज इज माइनस
x इज इक्वल टू सी वेक्टर, मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू z इंटू आई कैप और माइनस x इंटू के कैप के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, 2, 4 एंड 4, 5, 2 से पास होने वाले, मतलब एक तरह से यदि हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हमारे लिए 2 पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन, लाइन के इक्वेशन क्या होता है, a x1, y1 and z1 is coordinate of a and b whose coordinate is x2, y2, z2, then equation of ab line is x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 और z minus z1 is equals to z2 minus z1। तो here हमारा क्या हो गया, ये x1 y1 और z1 x2 y2 एंड z2, तो इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मेरा इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 एंड z माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 4, तो यहाँ से इक्वेशन हमारा x माइनस 3 अपॉन 1, ये y माइनस 2 अपॉन 3 एंड z माइनस 4 अपॉन माइनस 2, ये मेरा 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू बोथ पॉइंट्स इज यही हो जाएंगे, x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 3 एंड z माइनस 4 अपॉन माइनस 2। Question number 12, the equation of a line passing through the point -3, 2 और -4 and equally inclined to axis। तो देखो जब इक्वली इंक्लाइंड रहता है तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जब इक्वली इंक्लाइंड है तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो इससे हम जो मेरे पास जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 और हियर ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल, तो मतलब दैट मींस 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस, तो आप कोई भी एक वैल्यूज ले सकते हो, प्लस ले सकते हो, माइनस लेके भी चल सकते हो। तो यदि यही वैल्यूज हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे cos अल्फा को हम क्या कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू 1/√3 और m इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएंगे, और फिर n इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1/√3 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा होता है, ये अपन जानते हैं, m इज इक्वल टू cos बीटा होता है, n इज इक्वल टू cos गामा होता है, तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो गया, मतलब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हमें निकल के आ गया, ये तीनों वैल्यूज 1/√3 ही आता है। तो अब लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं, तो लाइन का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, लाइन की इक्वेशन तो हम जानते हैं कि x माइनस इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n होता है। तो ये x माइनस यहाँ कितना है -3 और l की वैल्यूज 1/√3 हो जाएंगी, और ये y माइनस 2 अपॉन 1/√3 और फिर z प्लस 4 हो जाएंगे ना यहाँ पे, और 1/√3, तो जब ये सारा कट भी जाता है तो 1 1 हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 4, ये मेरा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, in which quadrant the bounded region for the inequations x plus y less than equals to 1 and x minus y less than equals to 1 is situated। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, टू चेंज इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस में इनटू इक्वेशंस में, इक्वेशन में हम चेंज करेंगे सबसे पहले। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले हमने इसकी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सोचो इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने पहले क्या याद करो, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सोचो कि पॉइंट होता होगा 0 का 1 होता होगा, फिर यहाँ से पुट करें y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू भी 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा 1,0 हो गया। अब दोनों पॉइंट को मिला दो, ये जब दोनों पॉइंट मिला दोगे तो यही इक्वेशन किसका बन जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ इसके बाद फिर देखिए यहाँ से है ना, अब
अब पहले क्या करना है, इसकी इनइक्वालिटी देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी किस रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ के ऑरिजिन का पॉइंट यहाँ रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो ये सेटिस्फाई कर गया कि 1 से तो छोटा 0 होता है, दैट मीन्स ये इधर की रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी तरह से सिमिलरली हम इसको देखते हैं इसे। तो यहाँ से देखो x - y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ y इक्वल्स टू क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू x की वैल्यू 0 और y इक्वल्स टू -1, यहाँ पे कहीं होता होगा 0, -1 होता होगा। और फिर यहाँ पे पुट करेंगे जब y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1, तो ये यही पॉइंट आ गया। तो अब ये दोनों को मिला देंगे तो ये लाइन का इक्वेशन हमारा ड्रॉ हो जाएगा। और ये लाइन हमारा कौन सा हो गया, ये मेरा x - y इक्वल्स टू 1 के। अब इनइक्वालिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 0 रख के देखते हैं। और जिन की तरफ आ रहा है कि नहीं, ये 0 और यहाँ पे 0, तो 0 - 0, तो ये भी क्या कर रहा है, 0 - 0 इज लेस देन इक्वल्स टू, हाँ ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा क्या होगा, ये इधर की रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो सभी के कॉमन रीजन देखना पड़ेगा। तो कॉमन रीजन देखो क्या कर रहा है कि ये इधर की रीजन को बता रहा है ना, और ये इधर की रीजन को बता रहा है इधर के। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, इन विच क्वाड्रेंट द बाउंडेड रीजन फॉर द इक्वेशन इतना x + y लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x - y इज सिचुएटेड, किधर हमारा भेट रहा है। तो देखो ये कौन सा रीजन, ये सारा रीजन को ये रिप्रेजेंट करने लग गया। तो ये कौन सा रीजन है, ये मेरा देखो फर्स्ट रीजन में भी हो जा रहा है, सेकेंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है एंड फोर्थ में रहेगा। तो ऑल 4 रीजन में ये हमारा इनइक्वालिटी हमारा सभी चारों क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऑल 4th क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिचुएटेड कौन सी कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल 4th क्वाड्रेंट में ये हमारा बाउंडेड रीजन हमारा सिचुएटेड होगा, क्योंकि देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ रीजन में भी हमारा कर रहा है।